नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। तो जस्ट 4 days टू गो एंड वी विल सी द जीजी एरा बिगिंस। जी हाँ, गौतम गंभीर एरा को हम देखेंगे। जस्ट 4 दिन बचे हैं उस चीज को, तो उसी को लेकर बात करेंगे। एंड उससे पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है कल शाम को, वहां पर कुछ बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, कुछ बेहतरीन चीजें बताते हैं और सारी चीजों को खोल कर रख देते हैं। वो बताते हैं why Surya will be the new captain and why Shubman Gill will be the new vice captain in terms of ODIs and T20s। इन सारी चीजों पर खोलते हैं और क्या रविंद्र जाडेजा का करियर दी एंड हो गया है, इस पर भी अपनी राय देते हैं। तो सारी चीजें आपको एक एक करके बताएंगे जो भी गौतम गंभीर ने कहा है। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अब शुरुआत करते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के साथ, वाई सूर्य कुमार यादव विल बी द न्यू T20 कैप्टन। तो इस पर गौतम गंभीर साफ तौर पर कहते हैं कि हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो पहली बात तो प्लेइंग 11 का हिस्सा हो रेगुलरली। तो T20 में उनकी प्लेइंग 11 को लेकर या प्लेइंग में जगह को लेकर कोई शक व शुबा नहीं है, वो क्लियरली वहां पर एंटर कर जाते हैं। तो वो पहला रीजन है। एंड देन व्हाई हार्दिक विल नॉट बिकम अ कैप्टन। तो वहां पर उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हार्दिक की जो इंजरी रही है, उनकी फिटनेस रही है, वो एक कंसर्न रहा है ओवर द ईयर्स। आप देखोगे साफ तौर पर, चाहे 2023 के T20 वर्ल्ड कप की बात कर ले हम या उससे पहले भी बात कर ले, 2023 वर्ल्ड कप में जब वो इंजर्ड होते देन सडनली देखोगे सीधे IPL में कमबैक होता है उनका। और इससे पहले भी कॉन्टिन्यूअसली उनके साथ ये चीजें चलती रही हैं उनकी इंजरी को लेकर। दैट्स व्हाई गौतम गंभीर ने कहा कि वी विल चूज सूर्या अपार्ट फ्रॉम हार्दिक। तो उनकी जगह पर साफ तौर पर सूर्य कुमार यादव को चुना गया। एंड देन जब शुभमन गिल को लेकर क्वेश्चन होता है कि व्हाई ही विल बी द न्यू वाइस कैप्टन एंड व्हाई, तो उस पर लेकर साफ तौर पर कहते हैं गौतम गंभीर कि बिकॉज हम इनको तीनों फॉर्मेट के लिहाज से देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं, लेकिन बिकॉज अगर आप अभी परफॉर्मेंस देखोगे उस लिहाज से तो इन टर्म्स ऑफ ODI कहोगे विच इज अ गुड नहीं, आप कहोगे शायद एक्सेप्शनल, बट फिर अदर 2 फॉर्मेट्स T20s और ODIs आई थिंक इट इज नॉट गुड, जो मुझे लगता है पर्सनली और आपको भी लगेगा उनके स्टार्ट्स देखकर। बिकॉज एज एन आप ओपनर आपकी एवरेज कुछ 30 की है टेस्ट क्रिकेट में, T20 वर्ल्ड कप में आप अपनी जगह नहीं बना पाते हो, देन आप सडनली वाइस कैप्टन बन जाते हो आके। तो मुझे थोड़ा सा वहां पर उस पर शक है कि किस प्रकार से बना दिया गया, लेकिन गौतम गंभीर उसको क्लियर करते हैं कि हम इनको लंबे प्रोस्पेक्ट के लिए देख रहे हैं और ऑल फॉर्मेट प्लेयर के लिहाज से देख रहे हैं। देन रविंद्र जाडेजा को लेकर क्वेश्चन होता है कि क्या जो ODI टीम में उनको नहीं चुना गया बिकॉज T20 से रिटायरमेंट ले ली है, तो क्या उनका करियर जो है यहाँ पर अब दी एंड हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, वहां पर करियर उनका दी एंड नहीं हुआ है। हम अक्षर को सुंदर को देख जरूर रहे हैं, बट रविंद्र जाडेजा के पास अभी ऑप्शन है कि आए कमबैक करें और खेलें 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी। यानी उनका करियर दी एंड नहीं हुआ है, उनको जस्ट रेस्ट दिया गया है, तो इस प्रकार से कुछ कह सकते हो। एंड इसके बाद मोहम्मद शमी को लेकर, मोहम्मद शमी को बताते हैं वो कि सितंबर में जो बांग्लादेश के अगेंस्ट टीम इंडिया की टेस्ट सीरीज होने वाली है, मे बी वी विल सी हिम देयर। जी हाँ, वहां पर हम उनको देख सकते हैं साफ तौर पर। हालांकि ये भी कंफर्म नहीं है और अगर मेरे ख्याल से ना, अगर कंफर्म नहीं होता तो टीम इंडिया शायद चांस लेगी भी नहीं, बिकॉज इंडिया में टेस्ट मैच है और मोहम्मद शमी आपको फिर जब आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे ना, वहां चाहिए होंगे, तो शायद आप बहुत ज्यादा उनको प्रेस नहीं करोगे कि हाँ भाई आप खेलो जाके बांग्लादेश वाली सीरीज, जब तक कि वो फुल्ली फिट ना हो। और वहां पर बांग्लादेश है पहली बात, और वो इंडिया में टेस्ट मैचेस हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत कोई बड़ा आपके पास वो नहीं होगा ऐसा कि हाँ मोहम्मद शमी को खिलाना ही खिलाना है। ये सारी चीजें हो गई। एंड देन इसके बाद एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो KL राहुल को लेकर। तो KL राहुल को अब टीम उस लिहाज से देख रही कि एक फॉर्मेट प्लेयर है, तो वहां पर शायद कैप्टनसी नहीं देना चाहती है, इसीलिए गिल पर उन्होंने कहा कि हाँ हम उनको ऑल फॉर्मेट प्लेयर के लिहाज से देख रहे हैं, इसीलिए वो वहां पर भी वाइस कैप्टन है। तो इस लिहाज से टीम देख रही है। अब आप बताइए इस पर आपकी क्या राय है, आप किस लिहाज से इन चीजों को देखते हैं। और सबसे बड़ी खबर जो मैं बताना शायद भूल गया था, बट यहां पर बताते हैं, रोहित और विराट को लेकर क्या दे विल प्ले 2027 वर्ल्ड कप। तो यहां पर गौतम गंभीर ने साफ तौर पर कहा कि जी हाँ वो बिल्कुल खेल सकते हैं और इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर फिटनेस। अगर उनकी फिटनेस बेहतर रहती है, वो बेहतर परफॉर्म करते हैं, तो विदाउट अ डाउट दे विल प्ले और वो खेल सकते हैं 2027 का वर्ल्ड कप। लेकिन यहां पर अब आप देखोगे ना, तो डाउटफुल ये है कि विराट कोहली की फिटनेस बहुत बेहतरीन है, बट आप रोहित शर्मा को जब देखोगे तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा
क्या वो खेल पाएंगे, क्या वहां तक वो कैरी ऑन कर पाएंगे। इसके लिए रोहित को फिटनेस पर बहुत काम करना पड़ेगा अपनी, उसके बाद वो 2027 तक जा पाएंगे। बिकॉज अभी 3 साल है मोटे मोटे, तो आप 3 साल को मिलाकर रखोगे तो वहां पर आप साफ तौर पर देखोगे कि अगर ये फिटनेस को पूरी तरीके से मेंटेन करते हैं रोहित, तभी वो वर्ल्ड कप खेल पाएंगे। रोहित का मन पूरी तरीके से है और मुझे लगता है रोहित अपनी फिटनेस पर पूरी तरीके से काम करना भी चाहेंगे। तो ये फिलहाल न्यूज़ थी। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या रोहित और विराट 2027 का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे? और जीजी एरा की जो शुरुआत हो रही है इसके लिहाज से, इसको आप किस लिहाज से देखते हैं? जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।